स्वागत है दोस्तों आपका लाइव जनदेश में और मैं नाजिम। किसानों के आंदोलन को लगभग 8 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सरकार के अड़ियल रवैये के साथ साथ किसान भी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों का हाल ही में जंतर मंतर भी धरना चल रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से धरना स्टार्ट हुआ था, फिर सिंगू बॉर्डर और अब जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। किसानों का कहना है जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा और एमएसपी की कानूनन गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक हम सीमाओं पर डटे रहेंगे और अपने घर को नहीं लौटेंगे। अगर सवालों से सवाल किसानों से अगर सवाल किया जाता है कि ये आंदोलन कब तक चलने वाला है, तो किसानों का साफ साफ कहना है ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। 2024 में सरकार भी चली जाएगी और हम भी अपने घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि 2024 के बाद तीनों कृषि कानून बिल वापस हो जाएंगे और हमें एमएसपी की कानूनन गारंटी मिल जाएगी। आपको बता दें, किसानों का यह आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। इस प्रदर्शन में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जंतर मंतर पर चारों तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। किसानों का ये प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र यानी 9 अगस्त तक चलेगा। इसी को लेकर आज हम जंतर मंतर पर आपको दिखाने वाले हैं एक खास रिपोर्ट। यहाँ मौजूद किसानों से जानेंगे कि कब तक ये आंदोलन चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे और क्या किसानों के हित में सरकार को भी फैसला दी जाएगी। हालांकि कई वार्तालाप किसानों के साथ सरकार की हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बात करने से पहले टर्म एंड कंडीशन लगा देती है, जिसको लेकर किसानों के अंदर गुस्सा आ जाता है, आक्रोश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो बातचीत करने से मना कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं की सरकार का अगर देखा जाए, ये भी एक अड़ियल रवैया देखा जा रहा है, क्योंकि जब बातचीत की बात आ जाती है तो टर्म एंड कंडीशन पहले ही लगा दी जाती है बिना बातचीत के ही, तो फिर बातचीत किस बात की। देखिएगा जंतर मंतर से ये खास और जीरो रिपोर्ट। पुलवामा हमला हुआ, मोदी पे वो लांछन, वो सफाई दे, वो क्यों करवाया था? हर पाकिस्तान के जंगल में थोड़ी सा बम भगा के झूठ बोल के और वो इलेक्शन का मुद्दा बना दिया, जीत गया उससे। और उसकी रिपोर्ट वो जो पात्रा है नहीं, उसको पहले कैसे मिल गई? सरकार को तो मिली नहीं, उसको पहले मिल गई। 40 सैनिक मरवाए, उन पर राजनीति करके जीता। ये धोखेबाज है, रुपया है, 15 लाख रुपए कह रहा था हर खाते में आएगा, एक पैसा नहीं आया। हमारे हरियाणा में वो झूठ बोलता था कि 100 रुपये दूंगा, 1 रुपया उसकी किसी के खाते में नहीं आया। समाधान निकला पड़ा है, सरकार बौखलाई हुई है। ये आप देखो, किसान संसद बाहर चल रहा है और चंद मीटर की दूरी के ऊपर हमारी जो डेमोक्रेसी की संसद चल रही है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मरी ज़मीर वाले लोग जो हमने वोट डाल के भेजे थे, जिन्होंने हमारे किसानों की वोट लेके किसानों की वोटों को बेचने का काम किया कारपोरेट घरानों के हाथों में। बाहर संसद लगना यह सरकार की सबसे बड़ी हार है और किसानों की सबसे बड़ी जीत है। किसान जीते हुए हैं, किसानों की जीत का ऐलान होना बाकी है। ये जो बीजेपी या बीजेपी के जितने भी घटक दल हैं, वो अब इस फिराक में हैं कि किसी तरीके से हमारा वोट बैंक बच जाए। क्योंकि अगर हम अपने पंजाब और हरियाणा की बात करें तो आपने देखा होगा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, भारतीय किसान एकता का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं हरियाणा स्टेट का। हमारे हरियाणा के अंदर हर ढाणी में, हर गांव के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं बीजेपी जेजेपी नो एंट्री के। हम जब भी उन बोर्डों के ऊपर देखते हैं तो हमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह, हमें चाचा अजीत सिंह के चेहरे उनमें से नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे 600 के लगभग जो किसान शहीद हो चुके हैं। हमारे उन शहीदों की एवज में, उन शहीदों के लिए एक लफ्ज भी इन लोगों ने नहीं बोला। जी किसी बंदे कोले कोई दलील ना हो, तर्क ना हो। हुण साडा खेतीबाड़ी मंत्री आ चुनिया होया, वो कहता किसानां दे साडे कोले मौत दा डाटा है। टोटल मीडिया पढ़दे, प्रैस च लगदा, इंटैलीजेंसी आ, आई भी उन्होंने कोले। जे उन्होंने कोले इन्ने होण दे बावजूद वो कहता कि मैनूं नहीं पता, फिर असीं तो कुछ नहीं कर सकते। यही साइंसदान का उन्होंने हाल है। वो कहते भी सानू किसान दस ही नहीं सके भी काले की आ। जे बंदा मन्नू ही ना तो असीं की कर सकते। छोटा प्रैस का सवाल आ कि तुसीं मैनूं सवाल किया, मैं तुहानूं जवाब दिता। जे बंदे इहदे बावजूद ने कहे कि बई मैनूं तेरे सवाल का नहीं पता, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। खेतीबाड़ी मंत्री बेसिक हिंदुस्तान में यह जिहा नजरिया कि बीजेपी दुनिया की सब तो सैनी पार्टी है। जो संघर्ष होते हैं वो सिद्क से, हौसले से जीते जाते हैं। आपने देखा होगा 26 जनवरी को जो इन्होंने एक प्रोपोगंडा रचा सरकार ने कोशिश करी
उस सिस्टम को फेल करने की भी शायद उससे भावुक हो के हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी। आपने देखा होगा जो रास्ते भटकाए गए, किसान तो हमारा बोला बाला है, उसको तो अपने खेत की जो आप कह देते हैं अपने खेत के बिना, बहुत सारे किसान ऐसे खेत के बिना किसी चीज़ का पता नहीं, बहुत सारे किसान ऐसे थे जो पहली बार दिल्ली आए थे। प्रशासन ने सरकार की शय पे उनका रास्ता भटकाया और वो गलत जगहों पे गए, लेकिन वहाँ पे जाके भी हमारे किसानों ने कोई भी गलत काम नहीं किया। वो करते हैं कंडीशन के साथ, वो पुत्र कंडीशन के साथ बात करते हैं। कंडीशन हमें मंजूर नहीं। हमने कह दिया तीनों कानून, एक लाइन की MSP की गारंटी दे दो, हम चले जाएंगे, हम कुछ मांगे नहीं रहे। वो तो धक्के से थोप रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए नहीं वो क्यों दे रहे हैं। बात ये है पुत्र, वो धक्का से थोप रहे हैं, ये हम नहीं लेना चाह रहे इसको। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया और ये 2024 तक ऐसे ही चलता रहेगा, आपका कहना है ये? हाँ बेटा, ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे पास लंगर, चाय, पानी, दूध की कोई कमी नहीं। हम धैर्यवान, निष्ठावान लोग हैं, जिसके पास सब कुछ है। हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, हम यहाँ लगा देंगे।